हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग भक्तिमयी सुमित्रा देवी, जो केवल इसीलिए गर्भ धारण करती हैं और इसीलिए पुत्र प्रसव करती हैं कि उनका पुत्र, माता पिता, सुख संपत्ति, विलास, यौवन, घर परिवार, नवविवाहिता पत्नी सभी के मोह को तृणवत त्याग कर स्वेच्छा से ही विराग, तपस्या एवं संयम को स्वीकार करके केवल भगवान की ही सेवा करे। भगवान की सेवा ही जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो और जो भगवान की सेवा में ही अपने को खपा दे, ऐसी परम सौभाग्यवती लक्ष्मण, शत्रुघ्न जननी सुमित्रा सरीखी माताएं जगत में विरली ही होती हैं। भगवान श्री राम जब वन जाने लगे और जब श्री राम जी के आदेश से एकमात्र राम को परम वस्तु मांगने वाले लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से आज्ञा मांगने गए, उस समय उस विशाल हृदय यथार्थ जननी मंगलमयी माता ने जो कुछ कहा उसमें भक्ति, प्रीति, त्याग, बलिदान, समर्पण, नारी जीवन की सफलता, पुत्र का स्वरूप, सभी का परम श्रेष्ठ सार आ गया है। माता का वह उपदेश यदि जगत की सभी माताओं के लिए आदर्श बन जाए तो यही जगत बैकुंठ बन सकता है। माता सुमित्रा कहती हैं, बेटा, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर बेटा उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित मानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तुम्हारी ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं, पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। सिद्धांत और उपदेश का उपहास करती हुई माता अंत में आशीर्वाद देती हुई कहती हैं, उपदेसु यहु जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं, तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयसु, दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। बेटा, यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री सीताराम जी और श्री सीता सुख पावे और पिता, माता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को सीख देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद भी दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल और प्रगाढ़ प्रेम नित नया नया हो। माता की क्या सुंदर आशीष है, धन्य है।
प्रिय पुत्र लक्ष्मण को राम की सेवा में भेजकर ही माता निरस्त नहीं हो जाती। जब लक्ष्मण की शक्ति लगने और रणभूमि में मूर्छित होकर गिर जाने का संवाद मिलता है, तब वे अपनी कोप को सफल हुई मानकर उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। पर साथ ही यह चिंता आ सताती है कि मेरे राम शत्रुओं में अकेले रह गए, और शत्रुघ्न को वहां भेजने के लिए निश्चय करके कहती है, बेटा हनुमान के साथ जाओ। माता का आदेश सुनते ही शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और शरीर से पुलकित होकर ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो विधाता के विधान से उनके पूरे दांव पड़ गए हों। श्री हनुमान जी के विनय करने और आश्वासन देने पर माता मानती है। सचमुच ऐसी ही माता पुत्रवती है, और ऐसी माता से जन्म धारण करने वाले ही वास्तव में पुत्र हैं। इन माता पुत्रों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।